हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हमारे पार्ट बी के जो टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेंस रिया के बारे में। मेंस रिया सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एक्टस रिया। तो एक्टस रिया और मेंस रिया का मैं आपको एक अगर रिपीट दूं तो बेसिकली ये है क्या। एक्टस मीन्स एन एक्ट, मेंस रिया मीन्स मेंटल इंटेंशन। तो अब हम बात करते हैं मेंस रिया की। मेंस रिया हमारा जो है वो है गिल्टी इंटेंशन। इसका जो एक बेस लॉ है वो जो आता है हमारा, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। वो बोलता है द एक्यूज्ड लायबल फॉर द पनिशमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हिज एक्ट बट ऑल्सो अपॉन सर्टेन मेंटल कंडीशंस। तो इसके लिए हर्ट ने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो सुनिएगा आप। जो हर्ट बोलता है वो बोलता है कि द ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन फॉर विच ही कैन हेल्ड यू बी लायबल। कि जो मेंटल कंडीशन है जो आपके ऊपर ब्लेम लगता है वो एक मेंटल कंडीशन के बेस पर ही लगता है कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो देखी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि ए बी के साथ लड़ाई हो जाती है, ए की बी से। बी उसको एक चांटा मारता है, एक हुआ ये एक्ट। अब लेते हैं दूसरा एक्ट। ए रोड पर जा रहा था और कोई मेंटल पर्सन आता है, उस पर वो चाटा लगाता है। एक्ट तो दोनों सेम है, लगा चाटा ही है ए को, लेकिन जो पहले ए को बी ने मारा वो पनिशेबल होगा, लेकिन जो मेंटल पर्सन ने मारा है वो पनिशेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वो मेंटल है वो हमारा आईपीसी में जो है वो एग्जम्प्टेड है। क्यों एग्जम्प्टेड है? क्योंकि हमारे आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 तक उसके बारे में क्लियर किया गया है कि जो भी अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई मेंटल पर्सन है, XYZ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो उन पॉइंटों को हमारे यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहां से फिर एक बात डिराइव होती है हमारी, तो कि जो मेंटल कंडीशन है तो वो हम कैसे लेके चलेंगे। फिर उसके लिए मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में इसमें बात आती है कि जो भी एक्ट होता है मेंटल कंडीशन का, इसके अंदर इंपल्स होनी बहुत जरूरी है। इंपल्स से क्या मतलब कि एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको ये कंप्लीटली क्लियर होगा उससे। एक हंग्री मैन है, एक भूखा आदमी है। कोविड-19 चल रहा है, हमें पता है कि इतना क्राइसिस चल रहा है, लोग भूखे भी हैं, बहुत गरीब हैं जो वो भूखे हैं। तो उनमें से कोई एक भूखा वो एक बाहर आता है, वो एक शॉप पर देखता है कि यहां पर मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो जो खाने के लिए सोचता है, पैसे तो है नहीं उसके पास, तो वो जो सोचता है उसे बोलते हैं थिंकिंग, जिसे हम बोलते हैं डेलिब्रेशन इन माइंड। वहां से डेलिब्रेशन इन माइंड जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर वहां से जब वो उठा लेता है तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, कि वो सोचता है कि मैं ये ब्रेड उठा लूं, मैं ये खा लूंगा, कि ताजे ताजे ब्रेड आए हैं, मेरी ये डबल रोटी खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। उसको सोने चांदी से मतलब नहीं है, सोने की भी दुकान है, चांदी की भी दुकान है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे अपने ब्रेड से मतलब है। जब वो सोचता है कि इसे उठा लूं, वो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और जब वो रेडी हो जाता है उसको करने के लिए कि किसी भी कॉस्ट पर मुझे ये एक्ट करना ही करना है, तो उसे बोलते हैं ब्लेम वर्दी मेंटल माइंड। कि जो उसने सोचा कि मैं इसे कर लूं वो बना थिंकिंग, उसने सोचने का, डेलिब्रेशन इन माइंड, उसके माइंड में चला। और उसने सोचा कि इसे उठा लूं मैं, तो वो बन गया डिटर्मिनेशन, उसकी डिटर्मिनेशन आ गई कि भाई मेरे को अब ये उठा लेना चाहिए। और फिर वो जब रेडी हो जाता है किसी भी कॉस्ट पर उसे करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ब्लेम वर्दी मेंटल माइंड, जो कि मैंने आपको एक ये हेडिंग भी बताई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। फिर यहां से हमारी बात आती है कि जो ये अभी तक उसने एक्ट किया ये पनिशेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया है कि द मेयर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी। तो वहां से अगर वो एक
बाद में वो उस इंटेंशन को सोचने के बाद जो उसकी प्रिपरेशन करता है वो भी पनिशेबल नहीं है। बाकायदा अगर वो बिसाइड्स ऑफ डैट उसके एक एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो डकैती की प्रिपरेशन है या वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट है तो वो तो पनिशेबल होंगी। लेकिन अगर मैंने सोचा, ए पर्सन ने सोचा कि मैं उस शॉप पर जाकर वो ब्रेड चोरी कर लूं, तो उसका सोचना और वहां तक जाना वो भी पनिशेबल नहीं है। तो यहां से फिर एक अगला पॉइंट कि वो ब्रेड के पास जाता है, ब्रेड के पास जाकर वो अपना हाथ उस ब्रेड के पैकेट पर रखता है, वो हो गया अटेम्प्ट। और वो जो अटेम्प्ट है वो हर पॉसिबल वेज में जो हमारी आईपीसी है वो पनिशेबल करती है। लेकिन वो दुकानदार चालाक था, उसने पकड़ लिया उसको, वो हाथ छुड़वाकर भाग गया, वो एक अटेम्प्ट हो गया लेकिन वो पनिशेबल होगा। लेकिन अगर वो एक्ट कंप्लीट हो जाता, वो अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता, वो ब्रेड उठा लेता और उठाकर भाग जाता, तो वो फिर बन जाता हमारा अटेम्प्ट नहीं, वो बन जाता हमारा एक्ट। वो फिर हमारा एक एक्ट बन जाता। तो वो हमारा अटेम्प्ट से वो एक्ट सक्सीड हो जाता। तो फिर हमारे पॉइंट निकलता है कि जो मेंटल इंटेंशन है वो बेसिकली देखी जाएगी कि वो अगर ज्यादा ब्लैक है तो उसको ज्यादा सीरियस पनिशमेंट दी जाएगी बिसाइड्स ऑफ कि जिसकी कम इंटेंशन थी उसको करने की। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। एक चोर है, वो एक घर में चोरी करने जाता है। चोरी करने के लिए वो देखता है कि ताला टूट नहीं रहा, वो गेट को आग लगा देता है। वो जो गेट को आग लगाता है उससे जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उस घर के वो भी जलकर मर जाते हैं। एक हो ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक 2 फ्रेंड्स हैं या एक हस्बैंड वाइफ है। एक हस्बैंड वाइफ का लेके चलते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, वो कहीं घूमने जा रहे हैं और कार में इंसिडेंटली आग लग जाती है। हस्बैंड तो बाय चांस बाहर निकल आता है लेकिन वाइफ अंदर फंस जाती है। तो तेल जो है, कार उल्टी हो गई, जो ऑयल था वो जो उसकी वाइफ है उसके ऊपर गिर रहा है और वो जल रही है। लेकिन हस्बैंड जो है वो बच गया। वो उसे बचाने की पूरी ट्राई करता है, उसका खुद हाथ भी जल जाता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। उसकी वाइफ उसे बोलती है कि मुझे गोली मार दो, मुझे जान से मार दो ताकि मैं ये जल के ना मरूं, कि आप बचा नहीं सकते मुझे, आप मुझे गोली मार दो। उसके हस्बैंड के पास एक लाइसेंस्ड गन होती है। ये हुआ दूसरा एग्जांपल। तो ये जो तो मेरा 2 एग्जांपल समझाने का आपको मतलब है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारा बेस है ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन का, वो जो है जितना ब्लैक होगा, द ब्लैकर द ब्लेम द मोर पनिशमेंट इट विल बी। कि जो चोर ने सबसे पहले आग लगाई थी वो तो बिल्कुल ही काला था, वो तो चाहता था, उसको पता था कि वो मर जाएगा, मरेंगे वो, मैं चोरी करूंगा। लेकिन जो वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ एक्ट किया वो उसमें कवर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको मारने की इंटेंशन नहीं थी। नॉलेज थी उसको, जो कि हमारा सेक्शन 299 है, उसका जो 3rd क्लॉज है वो इस बात को क्लियर करता है। वो आते हैं 3rd क्लॉज के अंदर। मैकॉले ने बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन किया है। उसमें लिखा है कि अगर आपको मेयर नॉलेज है तो भी आपको पनिशेबल होगा, लेकिन जो हमारी उसमें पनिशमेंट बताई गई है वो देखिए मैकॉले ने कितनी इंटरेस्टिंग बताई है। वो बताई है ही कैन बी पनिश्ड पनिशमेंट फॉर अप टू 10 years और विद फाइन। विद फाइन नहीं बोला तो और फाइन। तो यहां पर जो वो बात थी हस्बैंड वाली, तो जो हस्बैंड था उसके ऊपर जो केस चला उस पर फाइन लगाकर उसे छोड़ दिया गया। तो यहां से हमारी 2 पॉइंट निकल कर आते हैं कि जो हमारा ब्लेम वर्थी मेंटल कंडीशन है
वो देखी जाएगी ब्लैक है, ग्रे है या लाइट ग्रे है, तो उसमें हम इसको डिवीजन करते हैं। अब ये हमने जब ये पॉइंट्स पढ़ लिए तो क्या इसमें फिर हमारा एक बात आती है कि जो जज है क्या इसको हर सेक्शन में अप्लाई करता रहेगा, क्या ये हर सेक्शन में अप्लाई होंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नोट कीजिएगा आप केस। सबसे पहला है आर वर्सेस प्रिंस का 1875 का, और दूसरा है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का 1889 का। सबसे पहले हम बात करेंगे आर वर्सेस प्रिंस की 1875 के केस की। ये केस क्या बात करता है? इस केस में क्या हुआ, जो एक्यूज्ड पर्सन था उसका नाम था हेनरी प्रिंस। वो उसका एक अफेयर होता है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है एनी फिलिप। एनी फिलिप्स उसका नाम होता है। तो वो उसे एबडक्ट करता है, उसे उठाकर ले जाता है, तो उसके ऊपर चार्ज लगते हैं और वो कन्विक्ट हो जाता है। क्यों कन्विक्ट होता है? क्योंकि वो जो गर्ल है वो माइनर होती है, वो 16 ईयर्स की होती है। लेकिन जो ये हेनरी प्रिंस है ये बोलता है कि जो गर्ल है उसने मुझे कहा था कि वो अबव 18 है। ये लॉर्ड जी आप खुद देखिए कि जो लड़की है लंबी हट्टी कट्टी है, क्या आपको लगती है ये 16 साल की है? और उसके फेस को देखकर भी नहीं लगता था कि वो 16 ईयर्स की है। ठीक है, जज को भी पता था कि वो 16 ईयर्स की नहीं लगती, लेकिन वो थी तो 16 ईयर्स की। तो वहां पर जो है कोर्ट सेट ये जो है मेलम इन से है, मेलम इन से जो वर्ड है वो यहां पर यूज किया गया कि जो आपका एक्ट है वो मेलम इन से है। मेलम इन से का मतलब कि जो ये इंटेंशनली रॉन्ग था, शुरू से ही जो इसका बेस था वो ही रॉन्ग था, तो इसलिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो यहां से फिर हमारी एक्ट की दो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहली वो होता है मेलम इन से, जो कि हमारा ये आर वर्सेस प्रिंस में हुआ, और दूसरा मेलम इन प्रोहिबिटो, दूसरा आता है मेलम इन प्रोहिबिटो। इसका मतलब क्या है? विच इज रॉन्ग बाय लॉ। उसके लिए हम चलते हैं अपने सेकंड केस पर, जो कि है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का 1889 का केस। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये भी आप सुनिएगा। ये जो केस था इसमें क्या था, ए ने बी के साथ मैरिज कर ली, टॉल्सन के साथ, लेकिन वो एक दिन उसे वो अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है इंग्लैंड बाय शिप। तो जब वो चला जाता है तो उसकी वाइफ को पता लगता है कि उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई शिप के एक्सीडेंट में। तो वो हर फॉर्म से ट्राई करती है अपने पति को ढूंढने की, वो हर एक मेजर ट्राई करती है कि वो जो उसका पति है वो उसे मिल जाए, लेकिन उसे सब जगह से यही पता लगता है कि जो उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है। बकायदा जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो भी उसे बोलते हैं कि जो हमारा लड़का है वो मर गया है। तो वो जो गर्ल है वो एक सेकंड मैरिज कर लेती है। फिर कुछ टाइम बाद फिल्मों की तरह लड़का जो है वो निकल कर आ जाता है। लड़का आ गया, उसने लड़की पर बाइगेमी का केस कर दिया। तो वहां पर लड़के ने जो अथॉरिटी लगाई वो लगाई आर वर्सेस प्रिंस की, कि जैसे उस केस में डिसाइड हुआ वैसे ही इसमें कर दो। लेकिन यहां पर जो था वो उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? रीजन क्या था उसका उल्टा होने का? वो ये था कि जो वो लेडी थी उसकी वाइफ थी, उसने अपनी तरफ से कंप्लीट ट्राई की थी कि वो अपने पति को ढूंढ पाए। वो ढूंढ नहीं पाई, उसे अपने पति का कहीं से भी जो था कंसिडरेशन नहीं मिल पाई, कहीं से भी पता नहीं लगा जो हस्बैंड है उसका कहां पर है, और बल्कि हर जगह से उसे यही बताया गया कि जो आपका हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस बेस पर उसने जो है सेकंड मैरिज की। तो यहां पर जो कोर्ट थी उसने उस लेडीज को एक्विट कर दिया था। तो यहां पर लगता है हमारा वो जो एक्ट का सेकंड पॉइंट है मेलम इन प्रोहिबिटो, कि विच इज रॉन्ग बाय लॉ। बेशक वो लॉ से रॉन्ग है लेकिन तब भी वो सही है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई की थी उसको ठीक करने की।
अब जो हमने ये इतनी बड़ी मैगजीन, हमने इतना बड़ा लेक्चर जो है, 2 वीडियोस हमने सुन ली, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो ये हमारी मैगजीन है एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसीमेंसिट्रिया की, क्या ये हमारी आईपीसी पर अप्लाई होती है? जो हमने एक्टस रिया और मेंसिरिया की मैगजीन पढ़ी, क्या ये हमारी अप्लाई होती है क्या आईपीसी पर? चलिए उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए जॉन डी मेन ने 1896 में एक बात कही थी, जो कि मैं आपको कोट करना चाहूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज। वो है, अंडर द पीनल कोड सच ए मैगजिम इज होली आउट ऑफ द प्लेस। कि जो ये मैगजिम है बिल्कुल प्लेस इससे बाहर है। एवरी ऑफेंस इज डिफाइंड इन आईपीसी एंड डेफिनेशन ऑल्सो स्टेट दैट not only accused what must have done but also his state of mind with regard to act which he was doing। तो इस बात को लेकर ये हमारा जो था जॉन डी मेन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1896 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर आप एग्जाम पॉइंट्स में इसको यूं का यूं लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये मैटर जो था ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच गोगोई, एमएच जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और दूसरा केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस आचार्य डी पांडे का 1971 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्प किया कि जो ये मैगजीन है उसने बिल्कुल क्लियर किया कि जो ये कॉमन लॉ डॉक्ट्रीन है, ये बिल्कुल कॉमन लॉ डॉक्ट्रीन है, ये हमारे आईपीसी पर अप्लाई नहीं होते, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते। तो हमने ये पढ़े क्यों फिर? क्योंकि जो भी ये बातें लिखी गई हैं, जो एक्टस रिया मेंसिरिया है, ये सभी की सभी बात हमारी आईपीसी के अंदर ड्राफ्टेड हैं। तो ये हमारा एक जो क्रिमिनल एक्ट होता है उसको समझने के लिए हमें ये मैगजीन जो है ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था आज का हमारा ये लेक्चर एक्टस रियस और मेंसिरिया के ऊपर। आई होप कि जो मैंने आपको ये डिटेल में इतना समझाया है, बहुत ही एक एक पॉइंट की डिटेल में गया हूं मैं, एक एक हिस्ट्री तक आपको इसकी बताई है कि क्या रीजन था और इसका क्या मतलब है, बाकायदा एग्जांपल्स के साथ। बल्कि मैंने आपसे कुछ थ्योरीज भी शेयर की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टस रियस में, तो आप उनको जरूर नोट कीजिएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। लर्नर के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।